बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही समझदार व्यापारी रहता था। उसका एक बड़ा ही समझदार और साहसी गधा था जिसका नाम मोतू था। वह गधा व्यापारी के साथ हमेशा साथ रहता था और उसकी मदद करता था। एक दिन व्यापारी ने अपने गांव के बाहर की जानकारी पाने के लिए मोतू को एक अजीब सीमेंट ब्लॉक की दुकान में भेजा। मोतू ने वहां पहुंचकर देखा कि सीमेंट ब्लॉक बहुत ही महंगा बिक रहा था। उसने व्यापारी को सलाह दी कि वह सीमेंट की जगह कुछ और खरीदे जो सस्ता और अच्छा हो। व्यापारी ने मोतू की सलाह मानी और सस्ते सीमेंट ब्लॉक खरीद लिए। कुछ समय बाद उस सीमेंट ब्लॉक का निर्माण हुआ और वह बहुत ही कमजोर था। बारिश होने पर वह टूट गया और बहुत सी चीजें नुकसान हो गई। व्यापारी ने समझा कि मोतू की सलाह मानने का नतीजा यह हुआ। वह मोतू से मिलकर उसके पास गया और माफी मांगी। व्यापारी ने मोतू से कहा, तुम्हारी सलाह से मेरा नुकसान हो गया। मैंने तुम्हारी समझदारी को नकारते हुए काम किया और वह सीमेंट ब्लॉक टूट गया। मोतू ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी भैया, मैंने सीमेंट की गुणवत्ता की चेकिंग नहीं की। मैंने सिर्फ सीमेंट की कीमत की चिंता की थी। अब मुझे सीखने का संदेश मिला कि सस्ते माल की जगह अच्छे माल की पहचान करनी चाहिए। व्यापारी ने मोतू की समझदारी को समझा और उसने निश्चित किया कि वह कभी भी समझदारी से न काम करेंगे। मोतू ने भी सीखा कि सिर्फ कीमत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि माल की गुणवत्ता और स्तर की जांच करनी चाहिए। व्यापारी ने मोतू से कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी सलाह को नजरअंदाज किया। मैंने सीख लिया है कि सस्ते माल की जगह अच्छे माल की पहचान करना जरूरी है। मोतू हंसते हुए उत्तर दिया, व्यापारी भैया, गधे की सलाह सुनने के लिए धन्यवाद। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे बुद्धिमान वह हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी बुद्धि की सुननी चाहिए। इसके बाद व्यापारी ने मोतू की सलाह को महत्व देते हुए अपने व्यापार में सुधार किया और केवल माल की कीमत पर ध्यान देने की बजाय उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया। इससे उसका व्यापार मजबूत हुआ और उसने अच्छी मुनाफा कमाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की सलाह को महत्व देना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। समझदारी से और ध्यान से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है और आप इस तरह की और कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी रोचक कहानियां और मनोरंजन सामग्री मिलेगी जो आपको मनोरंजन करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है और आप इस तरह की और कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी रोचक कहानियां और मनोरंजन सामग्री मिलेगी जो आपको मनोरंजन करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी।